दूर किसी नदी के किनारे एक विशाल सा पेड़ था। इस नदी में एक बूढ़ा गीत रहता था, जिसकी आयु अधिक होने के कारण उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। इसी कारण वह पेड़ के नीचे बैठकर अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन गीत मन ही मन में सोचता है, समय के साथ अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अपने भोजन की व्यवस्था भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। अगर किसी तरह मेरे लिए 2 वक्त के खाने की व्यवस्था हो जाती तो मेरे लिए काफी अच्छा होता। तभी पेड़ में रह रहे सभी पक्षियों ने उस अंधे गीत की बात सुनी और सुनने के बाद उस अंधे गीत पर सभी पक्षियों को दया आ गया और वे सभी पक्षी बूढ़े गीत के पास जाकर बोलते हैं, अरे ओ गीत चाचा, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं आपके बेटे के समान हूँ। मैं आज से आपके 2 वक्त की खाने की व्यवस्था कर दूंगा। अब वे प्रतिदिन बूढ़े गीत के लिए भोजन की व्यवस्था करने लगे। एक बार जब पक्षियां दाना लेने जाते हैं तो लौटने में उन्हें काफी देर हो जाती है और वे सभी पक्षियां अपने बच्चों के लिए काफी परेशान होती हैं। अरे कौवा भाई, हमारे बच्चे हमारे लिए काफी परेशान हो रहे होंगे। हाँ दोस्त, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आज तो काफी ज्यादा देर हो गई है। भोजन की व्यवस्था करने में मुझे भी बहुत चिंता हो रही है अपने बच्चों के लिए। जब दोनों पक्षी अपने घोंसले में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके बच्चे अंधे गीत के साथ खेल रहे हैं और काफी खुश भी है। यह सब देखकर कौवा बोलता है, मैना बहन, मुझे लगता है कि हमें गीत चाचा को अपने साथ ही रखना चाहिए, ताकि हम जब भोजन की तलाश में बाहर जाए तो वे हमारे बच्चों की देखभाल कर सके और हम चिंता मुक्त होकर बाहर भोजन की तलाश कर सके। हाँ दोस्त, मुझे भी यही लगता है। चलो हम गीत चाचा से जाकर बात करते हैं। गीत चाचा। हाँ बेटा, बोलो। आप आज से हमारे साथ रहेंगे, हमारे बच्चों की देखभाल करेंगे, ताकि हम जब बाहर जाए तो हमें हमारे बच्चों की कोई चिंता ना रहे। ठीक है बेटा, मैं वैसे भी सारा दिन बैठा ही रहता हूँ और तुम लोग मेहनत करके मेरे लिए भोजन लाते हो। चलो अच्छा ही है, मैं तुम लोगों के किसी काम तो आ रहा हूँ। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, जब सभी पक्षी दाना लाने के लिए गए थे, तभी उस पेड़ के पास से एक जंगली बिल्ली गुजरती है और उस पेड़ में रहने वाले सभी पक्षियों की आवाज सुनकर वहीं पे रुक जाती है। अरे वाह, इस पेड़ में तो काफी पक्षियां हैं। यहाँ तो मेरे भोजन का काफी अच्छा इंतजाम है। बिल्ली यह सोचकर दबे पांव पेड़ में चढ़ने लगी। बिल्ली को देखकर पक्षियों के बच्चे जोर जोर से शोर करने लगते हैं। बच्चों की आवाज सुनकर गीत बोलता है, कौन है वहाँ पर? जो भी है, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बिल्ली रही चालाक, वह गीत की आवाज सुनकर सोचने लगा, अगर इन पक्षियों को खाना है तो मुझे सबसे पहले इस गीत को पटाना पड़ेगा। बिल्ली बोली, मैंने आपकी बुद्धिमानी के बारे में बाकी पक्षियों से बहुत कुछ सुना था। मेरा बड़ा मन था आपसे मिलने का, इसीलिए मैं आपसे मिलने यहाँ चली आई। गीत अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, पर तुम हो कौन और यहाँ करने क्या आए हो? मैं बिल्ली हूँ, नदी के उस पार रहता हूँ। मैं मांस भी नहीं खाता, सिर्फ फल फूल और जड़ी बूटियाँ खाकर रहता हूँ।
गीद बाबा, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझ जैसे लाचार बिल्ली को थोड़ा सा आश्रय दे। यहाँ कितनी हरियाली है, हर वृक्ष पर मीठे फल लगे हैं, मैं इसे ही खाकर रह लूँगा। पर मैं तुम पे भरोसा कैसे करूँ? यहाँ पक्षियों के बच्चे रहते हैं और तुम छोटे पक्षियों को खाते हो, पर तुम इन्हें नहीं खा सकते क्योंकि मैं इनका रक्षक हूँ। मेरे रहते तुम इनका कुछ भी नहीं कर सकते हो। बिल्ली थी चालाक, तो बिल्ली ने सोचा ये गीद तो काफी चालाक है। गीद को पटाने के लिए मुझे कोई नया तरीका सोचना होगा। फिर बिल्ली बोलती है, मैं जानता हूँ आप मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे हैं और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं मांस को नहीं खाता हूँ। ईश्वर उन्हें दंड देता है जो मांस को खाता है। इस वन में बहुत से मीठे फल लगे हैं, मैं उसे ही खाता हूँ। गीद उस बिल्ली पर भरोसा कर लेता है और पेड़ में रहने की अनुमति दे देता है। फिर बिल्ली वहाँ बाकी पक्षियों से छिपकर रहने लगता है। बिल्ली हर वक्त इस मौके की तलाश में रहता था कि कब सारे पक्षी भोजन की तलाश में जाए ताकि वे उनके बच्चों को अपना भोजन बना सके। एक दिन जब गीद सो रहा था, इस बात का फायदा उठाते हुए बिल्ली दबे पांव जाकर कौवे के बच्चे को खा लेता है। इसी तरह वह हर रोज पक्षियों के बच्चे को खाने लगता है। गीद बुढ़ापे के कारण ज्यादा वक्त सोने में ही बिताता था। परिंदों के बच्चे धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अगले दिन बिल्ली फिर से कुछ बच्चों को खा लेता है और पक्षियों के आने से पहले ही वह वहाँ से भाग जाता है। एक बार जब सारे पक्षी शाम को लौटते हैं तो देखते हैं कि उनके बच्चे बहुत कम हो चुके हैं। वे अपने बच्चे को ढूंढते हुए गीद के पास पहुँचते हैं। अरे गीद चाचा, हमारे बच्चे कम हैं, वे कहाँ गए हैं? नजर नहीं आ रहे हैं। हमने आपको हमारे बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा था ना, तो हमारे कुछ बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। सारे बच्चे तो यहीं हैं। कहाँ यहीं है? देखिए तो यहाँ तो कौवा और मैना बहन के एक एक बच्चे गायब हैं। तभी सभी पक्षियों की नजर गीद के पास रखे हड्डियों में जाती है और सभी समझ जाते हैं कि इस बदमाश गीद ने ही हमारे बच्चे को खाया है। कौवा, देखो मैना बहन, गीद के पास हमारे बच्चों की हड्डियां दिख रही है। इसी बदमाश गीद ने हमारे बच्चे को खाया होगा। हमने इसे आश्रय दिया और इसने हमारे साथ धोखेबाजी किया है। गीद, नहीं नहीं, मैंने इन्हें नहीं मारा है। परंतु कोई गीद का बात नहीं सुनता है और सभी पक्षियां मिलकर गीद को मार डालते हैं। दूसरे दिन जब पक्षियां दाना लेकर शाम को लौटते हैं तो पाते हैं कि उनके बच्चे फिर से कम हो गए हैं और वे सोच में डूब जाते हैं कि हमारे बच्चे को खा कौन रहा है। हम लोगों ने मिलकर तो गीद को भी मार डाला है। कौवा, मैना बहन, हमें कुछ करना होगा। हमें अपने बच्चों पर नजर रखनी होगी और पता लगाना होगा कौन हमारे बच्चे को खा रहा है। इस बात का पता लगाने के लिए सभी पक्षी पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। तभी कुछ देर बाद उन्हें दूर एक बिल्ली नजर आती है जो दबे पांव पेड़ के पास आ रहा था। तभी सभी पक्षी पेड़ से बाहर निकल जाते हैं और गुस्से से बिल्ली की तरफ देखने लगते हैं। बिल्ली समझ जाता है
अब यहाँ से भाग जाना ही उचित है। और वह वहाँ से हमेशा के लिए भाग जाता है।